इधर देखो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि किसी बॉडी को मैं फोर्स लगाना शुरू करूं, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u थी, ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई s तक, इसमें बन गई एक्सेलरेशन a आफ्टर टाइम t, ये यहां पर पहुंच गई, इसकी वेलोसिटी बन गई v, वेलोसिटी बन गई v, और इसको मैं बोलता था इक्वेशन इन स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन इन स्ट्रेट लाइन डिराइव हमने कर रखी थी, फॉर्मूले सुन रखे होंगे आपने। फॉर्मूले कौन से भाई बताना है, v इज इक्वल टू, दूसरा बताना, तीसरा फॉर्मूला, भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है चीजें, कोई चीज क्या निकालनी है तुम्हें, जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ये देखा करो क्या गिवन होता है, क्या फाइंड करना होता है, ठीक है, थोड़ा दिमाग वहां चलाओगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा जो भी करना चाहते हो। डाउट है तो टेस्ट से एक दिन पहले डाउट लिया करो ना, मेरे को तो किसने बच्चे ने नहीं बोला कि सर टेस्ट था हमारा, एक दिन पहले डाउट हमारे रह गए थे, डाउट ले लेते आते डाउट आप। स्ट्रेट लाइन में जा रही है, उसके पास एक वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स लग रही है f की, डिस्प्लेस हो रही है, टाइम लग गया, ठीक है। अब एक बात सुनो t के ऊपर, जो मैं बोलने जा रहा हूं ये बात प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बात क्या है सुना ध्यान से। कोई मेरे पास बॉल है, इस बॉल को मैंने ऐसे छोड़ दिया वर्टिकली, कैसे छोड़ दिया, वर्टिकली छोड़ दिया बेटे, बॉल आ गई 2 सेकंड में अर्थ के ऊपर, धरती पे बॉल पहुंच गई 2 सेकंड में पहुंच गई, ये पहला तरीका। दूसरा सुनो, मैंने एक और बॉल ली, उसको मैंने सामने फेंक दिया, सामने फेंक दिया, यू लिया फेंक दिया, यू माने इनिशियल वेलोसिटी, फेंक दिया बॉल को, जब बॉल को फेंका तो वो कुछ ऐसा रास्ता लेगी, ये नहीं लेगी ऐसा रास्ता, रास्ता ऐसे ही आएगा ना। अच्छा बेटे यहां पर जो टी आया ना वो भी 2 सेकंड का आया, ये टी भी कैसा आया, 2 सेकंड का, मतलब कि तुम चाहे इसको ऐसे देखो चाहे तुम इसको ऐसे देखो, ऐसे बोलते हैं वर्टिकल, क्या बोलते हैं, और ऐसे क्या होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में टाइम रहता है सेम, जो बात मैं बोल रहा हूं इसे तुम करके देख लेना, ठीक है। 2 बॉल लेना अपने हाथ में, एक बॉल ऐसे छोड़ना, एक बॉल सामने फेंकना, सेम टाइम पे, ठीक है, दोनों का टाइम कैसा आएगा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। तो टाइम चाहे वर्टिकल में चले और चाहे हॉरिजॉन्टल में चले, टाइम सेम ही रहता है। ये बात क्लियर होगी, टाइम वाली जो बात बोली मैंने, ठीक है। अब देखो ध्यान से रहा, अब मैंने बनानी है इक्वेशंस इन प्लेन की, ये कैसे बनाएंगे, देखो जब बात प्लेन की होगी तो इसमें क्या चाहिए वो सुन लो पहले। मान लो यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ना है, यहां से u वेलोसिटी से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। मैंने बॉल को छोड़ा, मान लो बॉल, मान लो स्टोन, मान लो कुछ भी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने छोड़ा बेटे वो ऐसे गया, यही होगा ना, ऐसे तो होगा ना। अभी गौर करो, जब वो यहां पहुंचा तो वो इतना दूर चला गया था, मतलब कि x एक्सिस में इतना डिस्प्लेस हो गया, x एक्सिस में, y में इतना डिस्प्लेस हो गया, बोलो। जब वो यहां पहुंचा तो x में इतना डिस्प्लेस हो गया, y में इतना डिस्प्लेस हो गया, हो रहा नहीं हो रहा। जब वो यहां पहुंचा तो x में इतना डिस्प्लेस हुआ, y में इतना डिस्प्लेस हुआ, हो रहा नहीं हो रहा। तो एट एवरी टाइम उसके पास 2 तरह की डिस्प्लेसमेंट है, एक x और एक, बिल्कुल। अब अगली बात सुनो, जब वो यहां गया, एक चीज और, दोबारा डायग्राम, मान लो यहां चल रहा था, जब वो यहां पर था बेटे उसके पास एक वेलोसिटी है जो उसको आगे लेके जा रही है, उसके पास एक वेलोसिटी है जो उसको नीचे लेके जा रही है। एक ही टाइम पे 2 वेलोसिटी हैं जो उसको आगे भी लेके जा रही हैं और नीचे भी लेके जा रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि तुम बोलो जी एक रास्ते में आके बॉडी यहां नीचे गिर गई, ऐसा हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ बेटे। और ऐसा भी नहीं हुआ कि रास्ते में आकर बॉडी कहती मैं सीधा जाऊंगी, ऐसा हुआ, तो ऐसा तो नहीं हो रहा यार, हुआ तो ये है कि नहीं। तो यहां पर क्या चीज है, जब तुमने एक बार बॉडी को रिलीज कर दिया तो इसको सिर्फ ग्रेविटी खींच रही नीचे, कौन खींच रहा है, और कोई इसमें इंजन नहीं लगा हुआ। बोलो इंजन कहां से आ गया, जैसे मान लो कि कोई रॉकेट है, तो रॉकेट में तो इंजन लगा होता है, उसमें तो प्रोपल्शन होती है उसके अंदर, तो है ना, तो वो तो अपने हिसाब से चलता है। लेकिन अगर हमने एक बार किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया हमने,
तो उसको तो अपने कैसे करना, उसको ग्रेविटी खींचेगी उसको। तो जब उसको ग्रेविटी खींचती है तो देखो ये वाला सीन बनता है, तो वो उसके पास एक वेलोसिटी उसको आगे भी लेके जा रही है और एक वेलोसिटी उसको नीचे भी लेके आ रही है। तो यहाँ पर फिर वेलोसिटी के बन गए दो कंपोनेंट, एक एक्स में और एक वाई में। तो अब तुम्हें क्या सीखना बेटे, जब भी मैं बोलूंगा यू, यू माने इनिशियल वेलोसिटी, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आएगा, यू एक्स और यू वाई। यू एक्स आएगा हॉरिजॉन्टल में, यू वाई आएगा वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल मैंने एक्स एक्सिस, वर्टिकल मैंने, ठीक है। जब मैं बोलूंगा वी, अरे बंद कर लो किसका, जब मैं बोलूंगा वी तो वी को क्या लिखोगे, वी एक्स एंड वी वाई। जब मैं लिखूंगा ए को क्या बोलोगे, ए एक्स और ए वाई, ठीक है। जब मैं लिखूंगा टी, टी को क्या बोलोगे, टी एक्स नहीं बोलना। टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज ए, और अभी मैंने बताया कि जितनी देर में बॉडी यहां से नीचे आएगी उतनी देर में बॉडी सामने फेंक कर तब भी नीचे आई थी। टी वाज सेम इन हॉरिजॉन्टल और इन वर्टिकल, टी सेम था। अगर टी सेम था तो टी के आपने दो हिस्से नहीं करने, एक्स और वाई नहीं लिखना, टी एक जैसा रहेगा। समझ गई सबको बात। और दूसरी बात बेटे, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सारी जो मैं लिख रहा हूं सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जो वेक्टर है उसको ब्रेक कर दो एक्स वाई में, जो स्केलर है उसको ब्रेक नहीं करना। बात समझ आ गई मेरी, ठीक है। ये समझने के बाद तुम एक काम करो, मैं पहली इक्वेशन लिखता हूं, मेरे साथ साथ लिखो तुम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की। इसको दो हिस्सों में तोड़ दो, एक बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल, एक बनाऊंगा वर्टिकल। तो बताना हॉरिजॉन्टल में v को क्या लिखूंगा, वी एक्स, यू को, ए को, टी को, वाई वाले लिखो, कौन सी थी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ, ठीक है। दो ऐसे करें इसके, चलो एक हॉरिजॉन्टल लिखना है एक वर्टिकल लिखना है। हॉरिजॉन्टल लिखो, एक्स को क्या लिखूं, नहीं एक्स लिखेंगे, एस एक्स भी नहीं लिखते, एक्स खाली लिखेंगे एक्स। कि कितना एक्स में डिस्प्लेस हो रहा है बेटे, एस क्या होती है डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स में कितना डिस्प्लेस हो गया एक्स लिख लो ना यार, इज इक्वल टू बोलो यू एक्स टी प्लस, बस ठीक है बेटे, ये बना लो अपने आप। यहां क्या आ जाएगा वर्टिकल में, वी स्क्वायर माइनस इक्वल टू, कर दे कन्वर्ट इसको, बोलो हॉरिजॉन्टल, टू, ऐसे कर दें, वर्टिकल बना लो। एक पार्टिकल है ओरिजिन से चला टी जीरो से, वेलोसिटी दे रखी थी 5 आई कैप। अब ये आई कैप और जे कैप की कहानी थोड़ा एक बार वो उसके बारे में बताता हूं। मान लो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है बेटे, यहां मैं मान लेता हूं 2 4 6 लिखा हुआ है, यहां मैं मान लेता हूं 3 6 9 लिखा हुआ है। कुछ ऐसे करके पॉइंट है यहाँ पर, पी पॉइंट है, बताना पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6,9, मतलब पहले लिखते हैं हम लोग एक्स के, फिर लिखते हैं हम लोग वाई के। जो एक्स में जा रहा है बेटे मैं उसको दिखाने के लिए लगा सकता हूँ आई कैप, क्या लगा सकते हैं, जो वाई में जा रहा है उसके लिए जे कैप, जो जेड में वो के कैप होता है। चलो अभी बात सिर्फ इसी की हो रही है, तो बताना मैं 6,9 को क्या लिख सकता हूं, 6 आई कैप प्लस 9 लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। ये जा रहा है एक्स वाई प्लेन में। एक काम कर लो, डायग्राम सीखो थोड़ा सा इसका, कुछ ऐसे है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट था, इसको यू पे गिरा हमने, 5 लिख रखा ना, 5 आई कैप, ये देखना बेटे 5 आई कैप, ये यू है इसका, 5 से इसको गिरा, ये चला गया एक्स वाई प्लेन में। कहां चला गया, तो कहीं एक्स होगा कहीं वाई होगा, इसको लिख दूं एक्स, इसको वाई लिख दूं, चलिए। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, कोई बात नहीं, फोर्स की बात बाद में करते हैं, विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन आ गई। हाँ जी, क्या क्या तुमने लिखना, सुनते रहना। तुमने लिखना है कि जो यू है ना वो 5 आई कैप है, यू कितना है 5 आई कैप। कोई दिक्कत बेटे, उसने बोला है कि यू से गिरा है आपने इसको, इधर देखना, बोला जब टी 0 था तो उसकी वेलोसिटी 5 थी, तो स्टार्टिंग में 5 थी, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या इनिशियल वेलोसिटी 5 नहीं बन गई क्या मैं इसको साथ में 0 जे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, 5 आई प्लस 0 जे, ठीक है कोई बात नहीं। आगे बढ़ो जी, एक्सेलरेशन गिवन है बेटे आपको, एक्सेलरेशन गिवन है कितनी
3i 2j। सही चल रहा हूं? फिर आगे बढ़ो जी, पहले पॉइंट पे आ जाओ। व्हाट इज y कोऑर्डिनेट इफ x इज 84? मतलब क्या, पहले वो सुनना। देखो इसका मतलब सुन लो, यहां से ऑब्जेक्ट को छोड़ा 5 की स्पीड पे, फेंक दिया सामने, ये जा रहा है u। जब ये यहां जा रहा था तो इधर देखो बेटे, ए पार्ट में क्या बोला उसने, बोल रहा है कि जब इसका x कोऑर्डिनेट, जब इसका x कोऑर्डिनेट 84 था तो इसका y कोऑर्डिनेट बताओ कितना था, तुमने y निकालना है। तो लिख दो यहां पे कि y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और जो तुम्हारा जो x है वो कितना है 84 मीटर, पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में निकालनी है हमने स्पीड। स्पीड मतलब मैं अभी v लिखवा देता हूं, वो बाद में बताऊंगा क्या करना है, अभी पहले इतना नोट कर लो, मुझे y निकालनी है। ठीक है, बताओ जी बेटे y के लिए क्या इक्वेशन लगाऊंगा, y के लिए क्या इक्वेशन, सोचो बस यही सोचना हमने, y के लिए कौन सी, मैंने तुम्हें लिखवा रखी 6 इक्वेशन है, तो बताओ y के लिए कौन सी लगेंगी, उनमें से बताना। एक तो ये थी, अब ये मैं x की लिखूं कि y की लिखूं? बिल्कुल ये मैं y की लिखूंगा, समझ आई की बात। v इक्वल यू, अभी कंफर्म नहीं लगनी है, अभी वैसे बता रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपस में कि हो हम किसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। v इक्वल यू प्लस 80 था, मैंने x वाली नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी, तुम बोलो जी हमको तो y निकालना था। चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक ये मेरे पास पॉसिबिलिटी है, दूसरी बोलना एक्स यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर वाली ना। अच्छा क्या क्या कन्वर्ट करूंगा, u को u a को, ठीक है। थर्ड बोलो, कन्वर्ट करें v वाई u वाई a वाई, ये कोई दिक्कत? ठीक है, 3 ऑप्शन आ गए बेटे मेरे पास। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, क्या क्या नहीं पता, देखो y मैंने निकालना है, y मैंने निकालना है, y हमको निकालना है, ठीक है। अच्छा ना तो t पता, अच्छा इनमें से, और ना v पता। बेटे v का पता मैं इतनी जल्दी कर भी नहीं सकता, क्योंकि v तो मेरे को सेकंड पार्ट में भी निकालनी है, तो मैं अभी v वाले को लीव करता हूँ, अभी v वाली हटाता हूँ, मैं ये हटाता हूँ यहाँ से v वाली, और ये हटाता हूँ यहाँ से ये वाली, क्योंकि मुझे v का पता ही नहीं है, वो तो सेकंड पार्ट में जाकर के आएगा, मैं तो अभी फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसकी मैं हेल्प लेता हूँ, इसकी मैं हेल्प लूंगा, ठीक है। इसकी जब मैं हेल्प लूंगा मैं, तो यहां से मैंने y निकालनी है, तो बताना क्या नहीं मेरे पास, अब t फंस गया, कि t कैसे निकाल लेंगे मैं ऐसे, क्योंकि t पता होता मैं पुट करता मेरे को y मिल जाता, अब t नहीं है ना। अब एक काम करो, t निकालना है, अब t निकालने के लिए पता हेल्प लो हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन की, क्योंकि तुम्हारे पास 84 गिवन है क्वेश्चन में, ये देखो x गिवन है तुम्हें 80, बेटा जो गिवन है उसका यूज करते हैं हम लोग। सिमरन y निकालना है, यहां क्या लिखा हुआ है x 84, x गिवन है, t निकालना है, बताओ कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे, बताओ बताओ फर्स्ट कौन सी बताना, फर्स्ट कौन, सोच के बोलो। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो इसमें तो फिर वो x कहां पुट करूंगा मैं, तो ये तो नहीं लगनी है ना बेटे, ठीक है ना, लिख के देख लो, बस ये तो लग नहीं रही भाई, बताओ कौन सी लगाऊं फिर, कौन सी वाली, कौन ये वाली, x वाली क्वेश्चन लगेगी, जिसमें लिखा जाएगा u t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, u t प्लस हाफ x वाली बना दो, समझ गया ना बेटे। अब इसमें देखो ध्यान से, t निकालना है मैंने, t बाकी सब पता है, ध्यान से देखो सब पता है आपको, ठीक है। थोड़ा सा हेल्प कर दूं और आपकी, देखो एक काम करो, इधर देखो रहा, ये देखना ऊपर, ये u है ना, ये क्या चीज है, इसको मैं लिख दूं ux है, ये कौन हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अब देखो ध्यान से, चलो बनाओ इक्वेशन बनेगी मेरे ख्याल से, और t निकलेगा यहां से, x कितना है, us कितना है 5, t को t लिख लो हाफ, as कितना है 3, t को t लिख लो t स्क्वायर, इसका एलसीएम नहीं लोगे यार, फिर 2 इधर ले जाना, तो इक्वेशन बना के बताओ ना कितना आ रहा है, मैं तो फैक्टर बता दूंगा उसके तुम्हारे को, इधर गिना रहा, क्या फैक्टर बोल रहा हूँ बेटे,
प्लस 28 माइनस 18t माइनस का इक्वल टू, ठीक है। पहले वाले से क्या कॉमन निकला, t, यहां रह गया 3t प्लस 28 माइनस क्या कॉमन निकला, 6 कॉमन निकल रहा है बेटे यहां से, 3t, ये माइनस बाहर माइनस, अंदर साइन चेंज, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो आंसर क्या आ गया, एक तो t माइनस 6 आ गया और एक 3t प्लस 28 इक्वल टू, फैक्टर्स आ गए, दोनों को अलग अलग जीरो कर दो। यहां से तो t माइनस में आ गया, वो तो नॉट पॉसिबल, t कभी नेगेटिव नहीं होता, तो यहां से t 6 सेकंड नहीं आ गया बेटे, t कितना आ गया, 6 सेकंड आ गया t। t जो 6 आया ये कहां पुट होगा बेटे, y वाले में पुट होगा। मेरी एक बात बताओ यार, t निकाला तो था हमने x वाली से, लेके y में जा रहे हैं, t निकाला था x वाली से, लेके कहां जा रहे हैं, क्या समझ आ रहा है यहां से, कि जो टाइम हॉरिजॉन्टल के लिए होगा वही टाइम, हाँ ऐसे था ना। अब ये t ऊपर पुट करो, y निकालना है आपने, हाँ जी। चलो यहां तो कोई इश्यू तो नहीं, किसी को y समझ आ गया सब कुछ। अब एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान से बेटे, जब मैं किसी बॉडी को यहां से फेंक रहा हूं तो वो यूं जा रही है, जब वो यहां थी तो उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट उसको आगे लेके जा रहा है और उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट उसको नीचे भी लेके आ रहा है। दोनों बातें मैंने बताई तो थी अभी। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि vx 0 हो गया रास्ते में, ऐसा तो नहीं हुआ, क्या रास्ते में कहीं vy 0 हो गया, नहीं, दोनों लग रहे हैं यार, दोनों लग रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं किसी पॉइंट से एक वेक्टर शुरू कर दूं, इधर किसी पॉइंट से एक वेक्टर यहां बना दिया, किसी पॉइंट से एक वेक्टर यहां बना दिया मैंने, एक ए और एक बी, मुझे बताना इसका रिजल्ट कैसे निकालते थे, हैं बोलो 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 शाबाश। इसके पैरेलल लाइन यहां खींचते थे, इसके पैरेलल लाइन यहां खींचते थे, इसे बोलते थे पैरेललोग्राम। लो पैरेललोग्राम, ये था डायगोनल, इसको लिखते थे आर, और ए और बी में एंगल क्या होता था, थीटा। बताना आर का फॉर्मूला, अंडर द रूट 2ab, शाबाश, ये पैरेललोग्राम ला था। अब यहां देखना यार, यहां चेक करो ध्यान से, क्या एक ही पॉइंट से vx शुरू हो रहा है, क्या एक ही पॉइंट से vy शुरू हो रहा है, क्या इसके पैरेलल लाइन यहां आ जाएगी, इसके पैरेलल लाइन यहां आ जाएगी, ये क्या बन गया इसका डायगोनल, डायगोनल रिजल्ट, रिजल्ट को मैं v बोल दूं, क्या बोल दे, तो यार तूने v तो निकालना है, बताना v का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, बताओ, vx का स्क्वायर, vy का प्लस 2, अब रुक जाओ पारस, डायग्राम देख के बता, vx और vy में थीटा कितना है, थीटा कितना है, लिख लो, cos 90 की वैल्यू 0, ये सारा हो जाएगा गायब। पहले यहां तक पहुंचो, बताता हूं आगे करना है। अभी देखना इसका आंसर तुम लोग ही दोगे यार, दोबारा बोल, u प्लस, u को क्या लिखूंगा, a को क्या लिखूंगा, इसका आंसर बोलना, फिर सारी वैल्यू पता है, पुट करके आंसर नहीं आएगा यार।